हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में बाजी किसके हाथ लगेगी, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस के सामने चुनौती है परंपरा को तोड़ने की और बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ की परंपरा है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लिहाजा बाजी इस बार उसके हाथ लगेगी क्योंकि बारी उसकी है। सब कुछ डिपेंड करेगा दोनों दलों में टिकट पर। टिकट बंटवारे को लेकर के कसमकस खींचतान बहुत जबरदस्त है। कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। बीजेपी मंथन कर रही है वसुंधरा को कहां एडजस्ट करे। वसुंधरा राजे जिस तरह से फिलहाल की राजनीति में किनारे हुई हैं उसको लेकर के चर्चाएं बहुत गर्म है और वो भी वक्त का इंतजार कर रही हैं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व उनके प्रति रुख अख्तियार करता है, उसके बाद अगला कदम उनका क्या होगा। वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। आज गहलोत ने उस दोस्ती का राज भी खोला और बता भी दिया कि क्यों आखिरकार वसुंधरा राजे को सजा मिल रही है। सुनिए गहलोत जी क्या कह रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की वो लगातार बात करते हैं। अगर राजस्थान का जिक्र करें तो वहाँ पर उनके पास महिला भी हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। टिकट उनके जो लोगों की काटे जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, मेरा कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं। एक सेकंड, संजीव चोपड़ा सर। हाँ, पर आदित्य जी, मैं आपका नाम आदित्य जी, मैं कहना चाहूँगा मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कारण उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा उनके साथ में। उन्होंने अभी जब क्राइसिस हमारा आया तो उन्होंने कह दिया ये बात भी कि हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है इस प्रकार सरकारें टॉपर करने की। इतना उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे मुंह से निकल गया एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि वसुंधरा जी के जो फॉलोअर एमएलए थे वो भी लॉबी मिलते हैं हम लोगों से, कहीं मिल जाते हैं, तो उन्होंने उनके मुंह निकल गया होगा भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार किए जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावनाएं थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाने में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज़ बनती नहीं है। आपकी गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज़ बनती नहीं है और मैं भुगत भी रहा हूँ उस फ्लेवर से। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत है, जिन्होंने हाईकमान को भी चुनौती दे दी थी और सचिन पायलट को तो इन्होंने किनारे लगा के रखा ही रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो सीएम पद को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, कुर्सी ही नहीं उन्हें छोड़ रही है। लिहाजा भविष्य का भी उन्होंने संकेत दे दिया कि यदि जीतती है कांग्रेस तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वसुंधरा राजे को लेकर के जो उन्होंने खुलासा किया है, वो उनकी जो दोस्ती के आरोप लगते हैं एकदम जाके सटीक बैठ रही है, और वो भी ऐसे मौके पर। कैलाश मेघवाल जो वसुंधरा राजे खेमे के विधायक रहे हैं, उन्होंने जब इन पे संकट चल रहा था जुलाई 2020 में, कोरोना का दौर था, सचिन पायलट अपने बहुत सारे विधायकों को लेकर के अलग हो गए थे, आकर के मानेसर में टिक गए थे, तब माना ही जाता है कि वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट का खेल खराब कर दिया था। और कैलाश मेघवाल के थ्रू ये बात आई थी कि न तो वसुंधरा राजे चाहती हैं और ना ही कैलाश मेघवाल जैसे विधायक, क्योंकि राजस्थान की परंपरा नहीं रही है कि जो सरकार है उसको गिराई जाए, आया राम गया राम का खेल हो। ये उस समय भी बात आई थी और अब उस कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। उस वजह से नहीं, अभी उन्होंने केंद्रीय मंत्री पे आरोप लगा दिया था उसकी वजह से, और उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। बहरहाल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वसुंधरा राजे पार्टी में क्यों किनारे लग रही है, उसमें बहुत सारे कारणों में से एक कारण अशोक गहलोत से उनकी दोस्ती भी है, और गहलोत ने ये राज खोल करके बता दिया है कि उनकी वजह से उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बड़ा अन्याय हो जाएगा।
तो ये है वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की दोस्ती। और देखते हैं कि अब वसुंधरा राजे को बीजेपी की राजनीति में कहाँ जगह मिलती है, कहाँ से टिकट और आगे क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन